श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 7 जून को है इस जेठ महीने की मासिक शिवरात्रि। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को मासिक शिवरात्रि के दिन पंडित जी द्वारा बताया गया गमले में शिवलिंग बनाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने तो गमले में शिवलिंग बनाने वाला उपाय करना भी शुरू कर दिया है, पर बहुत सारे लोगों को उपाय समझ नहीं आया है, जिस कारणवश वह अभी तक यह वाला उपाय नहीं कर पाए हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को हम 7 जून, जिस दिन जेठ महीने की मासिक शिवरात्रि है, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही समर्पण कथा में यहाँ पर बताया हुआ है, तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। और आप लोग ये बात पहले से जानते हो कि पंडित जी जो भी नया उपाय बताते हैं, उस उपाय को जो भी लोग पहले करते हैं, उन लोगों को इस उपाय को करने का जो फल है वो बहुत ही जल्दी मिलता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये गमले में शिवलिंग बनाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये गमले में शिवलिंग बनाने वाला जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस गमले में शिवलिंग बनाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये गमले में शिवलिंग बनाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस गमले में शिवलिंग बनाने वाला उपाय को मासिक शिवरात्रि के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस गमले में शिवलिंग बनाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, इस मासिक शिवरात्रि के दिन किए जाने वाले ये गमले में शिवलिंग बनाने वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस गमले में शिवलिंग बनाने वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि मासिक शिवरात्रि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। मासिक शिवरात्रि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान शिव बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं सभी भक्त गणों से जो उनको प्रसन्न करते हैं। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है। सबसे पहली चीज दोस्तों, तो देखिए, सबसे पहले तो हम कोई भी मिट्टी ले लेंगे। आप अपने गमले की मिट्टी ले सकते हैं, या कोई भी मिट्टी, सिर्फ तुलसी के पौधे की मिट्टी हमें नहीं लेनी है। बाकी आप कोई भी मिट्टी ले सकते हैं। मिट्टी लेके हम उसको गीला कर लेंगे। उसके बाद हमें थोड़ी कॉटन लेनी है, देसी घी हमें लेना है, पिघला लीजिएगा। देसी घी को एक बेलपत्र हम लेंगे आसन के रूप में, और गंगा जल हमें लेना है। अब हम मिट्टी तैयार करेंगे। तो पहले तो आप कोई भी मिट्टी हो चाहे आप बालू मिट्टी ले लें, चिकनी मिट्टी, कैसी भी मिट्टी हो, आपके घर के गमले की मिट्टी हो, उसको हम पानी से गीला कर लेंगे। उसमें हम गंगा जल डालेंगे। गंगा जल डालने से हमारी मिट्टी पवित्र हो जाएगी। ध्यान रखना है कि तुलसी के पौधे के आसपास की मिट्टी हमें नहीं लेनी है। अब हम क्या करेंगे, इस मिट्टी में हम थोड़ी थोड़ी कॉटन ऐसे डाल देंगे। फैला फैला के थोड़े थोड़े कॉटन हमें डालनी है। कॉटन के रेसे यानी रुई के जो रेसे हम इसमें डालेंगे ना, तो इतनी अच्छी मिट्टी तैयार हो जाएगी कि जब आप शिवलिंग बनाएंगे, शिवलिंग का अभिषेक करेंगे, तो बिल्कुल भी दरारें नहीं पड़ेंगी और शिवलिंग हमारे बिल्कुल खंडित नहीं होंगे ना। जब भी हम शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो बहुत चीजें चढ़ाई जाती हैं, जल, दूध, पंचामृत, शहद, बहुत सारी चीजें चढ़ाई जाती हैं।
तो शिवलिंग खंडित होने का डर होता है, क्योंकि खंडित नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरह से कॉटन मिला देंगे तो शिवलिंग बिल्कुल भी खंडित नहीं होंगे। चाहे आपने बालू मिट्टी लियो, कॉटन मिलाने के बाद मिट्टी बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। अब इसमें हम थोड़ा सा देसी घी डालेंगे। शिवलिंग का जब निर्माण करते हैं तो अगर गाय के घी आपको मिल जाता है तो गाय का घी ले लीजिए, नहीं तो जो भी घी घर में अवेलेबल है वह देसी घी पिघला के हम इसमें डाल देंगे और मिट्टी तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से हमें मिट्टी तैयार कर लेनी है। से लोग कहते हैं कि मिट्टी नहीं मिल रही है, तो भाई ऐसा नहीं हो सकता। घर के गमले में, घर के आसपास जो भी मिट्टी हो, आप वो इस तरह से तैयार करके शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। अब हम शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो उसके लिए हमने आसन के रूप में बेलपत्र यहाँ पे रखा है, और फिर हम जो हमने मिट्टी तैयार की है यह मिट्टी लेंगे और इसे शी का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिट्टी को दो भागों में बांट के सबसे पहले हम शिवलिंग बना लेंगे। तो पिंडी हम सबसे पहले बनाएंगे, तो गोल गोल करके इस तरह से हम पिंडी बना लेंगे। उसके बाद हम जलहरी बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए शिवलिंग हमने बना लिया है। अब हम जलहरी बना देंगे। जलहरी बनाने के लिए हम बिल्कुल बोल की तरह गोल बना लेंगे, बिल्कुल रोटी जैसे जैसे गोल होता है। फिर उसके बाद हम इसको जलहरी का रूप दे देंगे। जब भी हम मूर्तियां बनाते हैं ना पूजा के लिए, तो उसमें दरार नहीं होनी चाहिए, हमें इतना ही ध्यान रखना है। और अगर आपने कॉटन वगैरह डाल के अच्छे से मिट्टी को तैयार किया है तो बिल्कुल भी दरार नहीं आएंगी। और अब देखिए बीच में हम जो हमने पिंडी बनाई है उसको विराजमान करेंगे तो हमारा शिवलिंग पूर्ण हो जाएगा। शिवलिंग में संपूर्ण शिव परिवार विद्यमान होता है, इसलिए आप सिर्फ अगर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो संपूर्ण शिव परिवार का अभिषेक हो जाता है। पानी लगा के हम चिकना कर लेंगे। अगर थोड़ी बहुत दरार वगैरह है तो पानी लगा के इस तरह से चिकना करेंगे तो अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी, सब दरार वगैरह खत्म हो जाएंगी। शास्त्रों के अनुसार शिव पूजा में पार्थिव शिवलिंग के अभिषेक का पूजन का सबसे ज्यादा महत्व होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए पार्थिव शिवलिंग बनाकर ही समुद्र के किनारे भगवान शिव शंकर का पूजन किया था। के साथ ही माता पार्वती ने भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव शंकर का पूजन किया और भगवान शिव शंकर को प्रसन्न किया। तो पार्थिव शिवलिंग का अगर आप पूजन करते हैं ना तो भगवान शिव शंकर अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। अब देखिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हमें कब करना है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप चाहें तो शिवरात्रि के दिन सुबह आप निर्माण कर लीजिए और शाम को फिर आप अभिषेक कर सकते हैं। या आप अगर 1-2 दिन पहले पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहते हैं तो 1-2 दिन पहले भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 1-2 दिन पहले पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है तो आप शिवलिंग के ऊपर थोड़े से चावल डाल दें, या तो फिर आप बेलपत्र रख दें। क्योंकि कहते हैं कि अगर हम पहले से निर्माण कर लेते हैं और शिवलिंग को ऐसे खाली छोड़ देते हैं तो इंद्र देवता हमसे पहले आके पूजन कर जाते हैं। तो आप या तो बेलपत्र रख दीजिएगा शिवलिंग के ऊपर, या थोड़े से अक्षत यानी चावल भी रख सकते हैं। तो आप पहले भी निर्माण कर सकते हैं या शिवरात्रि के दिन आप निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें पार्थिव शिवलिंग बनाने हैं। कब बनाने हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। जब भी आप पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे तो जो जलहरी है ना, जलहरी का मुख जो है वो हमें उत्तर दिशा की तरफ करना है। जलहरी जो है उत्तर दिशा की तरफ होगी और पीछे की तरफ से हमें जल चढ़ाना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए इस तरह से हमारे शिवलिंग का निर्माण हो गया है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पार्थिव शिवलिंग क्या होता है, तो मिट्टी से बने हुए शिवलिंग को ही पार्थिव शिवलिंग कहा जाता है। पार्थिव शिवलिंग का जब आप निर्माण करेंगे तो फिर पूजा के बाद, जैसे शिवरात्रि है तो रात को आप पूरी रात रख सकते हैं शिवलिंग को। उसके बाद अगले दिन आप इनका विसर्जन कर देंगे तो घर के गमले में ही आप इनका विसर्जन कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी है, बहुत जल्दी ये विसर्जित हो जाएंगे। और पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक कैसे करना है, तो देखिए मिट्टी के शिवलिंग बनाने के बाद हमें एक थाली लेनी है। तांबे या पीतल की कोई भी थाली आप ले सकते हैं। उसमें हम सबसे पहले चंदन से ओम लिख लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर आप कोई कटोरी या प्लेट रख लें, ताकि शिवलिंग की जो ऊंचाई है वह थोड़ी बढ़ जाए और जो जल वगैरह है वो नीचे रह जाए। उसके बाद बेलपत्र का आसन देकर हम इस पर पार्थिव शिवलिंग को विराजमान करेंगे। तो ये हमारे पार्थिव शिवलिंग हैं, इनको हम यहाँ पे विराजमान कर देंगे। जब भी आप शिवलिंग को विराजमान करें तो ध्यान रहे जलहरी उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। हमें पूजा का संकल्प करना है तो अपने सीधे हाथ में थोड़े चावल लेकर हम भगवान शिव शंकर से मन में संकल्प करेंगे, हे भगवान, आज मैं आपका यह पूजन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और गलतियों को क्षमा करें। ऐसा कह के चावल भगवान के चरणों में हम छोड़ देंगे। इसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। तो पूजा में सबसे पहले हम देसी घी का दीपक जलाएंगे, धूप दीप हम जला देंगे और फिर हम भगवान शिव शंकर का अभिषेक करें। तो सबसे पहले हमें गंगा जल से अभिषेक करना है। अगर आपके पास गंगा जल ज्यादा मात्रा में है तो पूरा गंगा जल आप ले लीजिए।
गंगा जल कम है तो आप शुद्ध जल में गंगा जल मिश्रित करके पहले जल से हम भगवान शिव शंकर का अभिषेक करते हैं। उसके बाद फिर हमें दूध से अभिषेक करना है। आप कच्चे दूध से अभिषेक कर सकते हैं या आप पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद फिर से हमें जल से अभिषेक करना है, यानी टोटल हमें 3 बार अभिषेक जरूर करना है। इसके बाद हम चंदन समर्पित कर देंगे, तो चंदन का तिलक लगाएंगे, चावल हम समर्पित करेंगे उसके बाद, और फिर हम भगवान शिव शंकर को वस्त्र के रूप में जनेऊ समर्पित करेंगे। तो देखिए, अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित कर दीजिए, अगर जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं। जो कलावा होता है ना, उसको 7 बार इस तरह से आप 7 इसके ऐसे घेरी सी बना के और जनेऊ बना लेंगे, तो 7 बार लपेट कर हम इसका जनेऊ बनाकर यह भगवान शिव शंकर को समर्पित कर देंगे। सामग्री कम हो कोई बात नहीं, भावपूर्ण होने चाहिए। इसके बाद बेलपत्र समर्पित करेंगे, तो बेलपत्र को उल्टा समर्पित किया जाता है, जैसे अम्ब्रेला होता है इस तरह से छाता जैसे ओढ़ते हैं, ऐसे फिर भांग समर्पित कर दी है। उसके बाद फूल समर्पित कर देंगे। आपके पास अगर धतूरा मदार है तो आप वो समर्पित कर दीजिए। भगवान शिव शंकर की प्रिय चीजें हम यहाँ पर सभी समर्पित कर देंगे। अगर ये कांटे वाला फल आपको मिल जाता है तो जरूर समर्पित कीजिएगा, चाहे एक ही मिल जाए, लेकिन ये आप जरूर समर्पित करें। इसके बाद भोग में कोई भी आर्थू फल आप समर्पित कर सकते हैं। बेर मिल जाए, अति उत्तम बेर ना मिले तो जो भी आर्थू फल मिल जाए वो आप समर्पित कर दीजिए। फल का ही भोग समर्पित करना होता है। उसके बाद फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करता है, इसलिए दक्षिणा जरूर समर्पित करें। फिर हाथ जोड़कर भोग स्वीकार करने के लिए, पूजा स्वीकार करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे, और उसके बाद फिर हमें आरती करनी है। तो यहाँ पर बहुत ही प्रेम पूर्वक धूप दीप से पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम भगवान शिव शंकर की आरती। देखिए, शिवलिंग में समस्त शिव परिवार विद्यमान होता है, तो जब आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो पूरे शिव परिवार की पूजा हो जाती है। फिर भी अगर आप अलग से गणेश जी और पार्वती जी बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन अगर नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। शिवलिंग की पूजा हो गई तो पूरे शिव परिवार की पूजा इसमें हो जाती है। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे, और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माता पार्वती भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमें पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब भी हम पार्थिव शिवलिंग का यानी मिट्टी के शिवलिंग का जब भी हम पूजन करते हैं तो उनका विसर्जन करना जरूरी होता है। तो जब तक दिया जलेगा तब तक का विसर्जन नहीं करेंगे। जब दिया शांत हो जाएगा, यानी कि मान लो 1.5-2 घंटे बाद, 3-4 घंटे बाद, जब भी दिया शांत हो जाएगा, उसके बाद हम एक बड़े से पात्र में जल ले लेंगे, उसमें थोड़े से चावल और फूल डाल लेंगे। अगर आपके घर के आसपास कोई नदी तालाब है तो वहां विसर्जन कर दीजिए, नहीं तो घर में ही आप इस तरह से जल लेकर उसमें ही आप शिवलिंग को विसर्जित कर दीजिए। अब देखिए, शिवलिंग को हमने इसमें विसर्जित कर दिया है। जो जनेऊ है यह आप पंडित को दे सकते हैं सुखा के, या तो फिर आप घर के मंदिर में देवी देवताओं को पहना सकते हैं, या भगवान भोलेनाथ का जो भी आपके पास चित्र फोटो है उनको पहना सकते हैं। जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया, घर के सभी सदस्यों को आप ये प्रसाद के रूप में बांट दीजिए। पूजा के तुरंत बाद ही आप इनको बांट सकते हैं। जो भोग प्रसाद है पूजा के तुरंत बाद ही आप उठा सकते हैं। इसके साथ ही जो दक्षिणा चढ़ाई थी उसे दान कर देंगे, और जो कटोरी हमने रखी थी ना, इसको हम अलग से उठा लेंगे या अपना यूज करेंगे। इसके साथ जो भी हमने बेलपत्र, फूल, भांग, धतूरा जो चढ़ाया था, सब हम भगवान शिव शंकर के साथ ही जल में विसर्जित कर देंगे। तो सब हमें इस जल में ही विसर्जित कर देना है। अब देखिए हमें क्या करना है। थोड़ी देर में ही जो शिवलिंग है वो वापस से मिट्टी की बन के घुल जाएंगे जल में, और इस जल को हमें किसी भी पौधे में डाल देना है। तुलसी के पौधे में नहीं डालना है। उसके अलावा आप किसी भी पौधे में इस जल को डाल सकते हैं। अगर आपके घर में पितृदोष है तो आप इस जल को पीपल के पौधे में डाल दीजिएगा, पितृदोष समाप्त हो जाता है। अगर शास्त्रों की माने तो जब हम घर में पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो घर में जो भी पितृदोष होते हैं वो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए पार्थिव शिवलिंग का जो अभिषेक है वो बहुत पुण्य फलदायी माना जाता है। अगर घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ नहीं है तो कोई बात नहीं, घर में जो भी पौधे हैं उसमें आप यह जल डाल सकते हैं। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। अगर आपने पार्थिव शिवलिंग की पूजा की है तो विसर्जन आप जरूर करें। वैसे तो देखिए, पूजा के 1.5-2 घंटे बाद ही हम विसर्जन कर देते हैं, लेकिन शिवरात्रि के दिन अगर आप 4 पहर की पूजा कर रहे हैं तो फिर आपको अगले दिन विसर्जन करना है। शिवरात्रि की रात को आप पार्थिव शिवलिंग को घर में रख सकते हैं। अगर आप 4 पहर की पूजा कर रहे हैं तो फिर पूरी रात शिवलिंग घर पर रहेंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ सुबह पूजा कर रहे हैं तो पूजा के 1-1.5 घंटे बाद आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दें। शिवरात्रि के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम शिवलिंग का अभिषेक कर लेते हैं। और वैसे आप शिवरात्रि के दिन में पूरा दिन किसी भी समय शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि शिवरात्रि का पूरा दिन ही बहुत शुभ होता है।